हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त। और क्या आपको पता है, उरी अटैक में जहां 4 जेएम टेररिस्ट ने रात के अंधेरे में छुपकर कायरो की तरह हमारे जवानों को शहीद किया, तब इंडिया ने उस हमले का बदला 35 से 70 आतंकवादियों को मारकर सिर्फ 4 घंटों में ले लिया। लेकिन इंडिया ने एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो, पर आज मैं आपको उस सर्जिकल स्ट्राइक से भी वाकिफ कराऊंगा इन आवर टुडेज वीडियो, एवरी सर्जिकल स्ट्राइक डन बाय इंडिया। तो बात करते हैं उस सर्जिकल स्ट्राइक की जिसे लिया गया था उरी अटैक के रिवेंज में। उरी अटैक वो साजिश जिसमें 4 जैसे मोहम्मद आतंकवादियों ने बड़ी बेदर्दी से 3 मिनट में 17 ग्रेनेड फेंक कर हमारे 19 जवानों को शहीद कर दिया। लेकिन अपने साथियों को शहीद होता देख हमारे जवानों ने हार नहीं मानी और लगभग 6 घंटे की लगातार फायरिंग के बाद हमारे जवानों ने उन 4 कायर आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अभी तक इन आतंकवादियों को जवाब देना बाकी था, क्योंकि अब हमारे जवानों और देश को भी समझ आ गया था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जिसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवानों को इस सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी छूट दे दी। और आपको ये जान के गर्व होगा कि उरी अटैक के 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को एक तरफ जहां पूरा देश अपने जवानों की शहादत के बदले की मांग कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हो चुकी थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से एलओसी के 3 किलोमीटर के अंदर तक छोड़ा जाना था। इस सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवानों ने 35 से 70 आतंकवादियों को मारकर 7 लॉन्च पैड तबाह करके न सिर्फ आतंकवादियों को एक मुंह तोड़ जवाब बल्कि अपने साथियों को बदला भी ले लिया। और आपको ये जान के खुशी होगी कि लगभग 4:30 बजे तक हमारे जवान सर्जिकल स्ट्राइक खत्म करके एकदम सही सलामत लौट आए। जिसके बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कहा कि इस सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ये क्लियरली मैसेज मिलता है कि हम हमारे यहाँ बॉर्डर के पार जहाँ भी जरूरत पड़े टेररिस्ट को खत्म करके ही रहेंगे। अब ये वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसको अंजाम दिया गया था मणिपुर के उस आतंकवादी हमले के जवाब में, जिसमें 30 आतंकवादियों ने हमारे 18 जवानों को धोखे से अपनी साजिश का शिकार बना लिया था। जिसके बाद ये बताने के लिए कि हमारे जवानों को मारने का क्या अंजाम होता है और इन आतंकवादियों को एक करारा जवाब देने के लिए इस मिशन की शुरुआत हुई। जिस मिशन में 3 दिन तक लगातार इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिरकार हमारे जवानों को एक आतंकवादी की बॉडी मिल ही गई, जिसको जब हमारे जवानों ने इंटरसेप्ट किया तो हमारे जवानों को यह पता चला कि बाकी आतंकवादी म्यांमार, मणिपुर और नागालैंड में छुप कर बैठे हुए हैं। इसके बाद खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने म्यांमार की मिनिस्ट्री से बात करके इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जिसके साथ शुरू हुआ ऑपरेशन सनराइज। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए हमारे जवानों ने 3 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, विच में नागालैंड का नोकलाग, मणिपुर का चलसाड़ और म्यांमार का ओएनजी। और सिर्फ 45 मिनट के अंदर हमारे जवानों ने 30 से 50 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर तो सही सलामत लौट आए। और इस सर्जिकल स्ट्राइक के खत्म होने के बाद हमारे मेजर रणवीर सिंह ने यह भी बताया कि ये आतंकवादी एक और आतंकी हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमारे जवानों ने इनको मौत के घाट उतार दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उस सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जवानों ने 44 सीआरपीएफ शहीदों का बदला 400 आतंकवादियों को मार कर लिया था। यस, यू आर राइट। और इस सर्जिकल स्ट्राइक की शुरुआत हुई थी पुलवामा अटैक, जिसमें एक जैसे मोहम्मद आतंकवादी ने सेल्फ एक्सप्लोजिव यानी आत्मघाती हमला से हमारे 44 सीआरपीएफ जवानों को शहीद कर दिया। इस हमले में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी सुसाइड बॉम्बर ने 80 kg एक्सप्लोजिव हमला करने के इस्तेमाल किया और उसने ये पूरा 80 kg एक्सप्लोजिव एक एसयू में रखा, जिसे चलाकर वो हमारे घर पे जा रहे सीआरपीएफ जवानों के बीच घुस गया और फिर उसने दोपहर के 3 बजे हमारे जवानों के बीच फॉर्म। लेकिन हमारे देश के जवानों को शहीद करने वाले इन टेररिस्ट को अब इंडिया माफ नहीं करने वाला था। और ये बात इंडिया ने पहले ही 2 सर्जिकल स्ट्राइक में बता दी थी, पर इसके बाद भी जेईएम सुधरने की जगह इंडिया से पंगा लेने की जरूरत कर रहा है। जिसके बाद हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, कैसे होगी, कितनी भयानक होगी, सब डिसाइड करने की जरूरत हमारे जवानों को दे, ताकि हमारे जवान जेईएम को एक करारा जवाब दे सके। और उसके ठीक 12 दिन बाद हमारे जवानों ने ऐसा ही किया भी। उन्होंने अपना जवाब ऑपरेशन बंदर के रूप में दुनिया भर और टेररिस्ट के सामने रख दिया, क्योंकि 26 फरवरी 2019 को इंडिया के एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद जेईएम कैंप्स पर अपने 12 IF मिराज 2000 फाइटर जेट से बॉम्ब्स की ऐसी बारिश की जिसकी गूंज पाकिस्तान के कोने कोने में फैल गई। और इसमें न सिर्फ 400 टेररिस्ट मारे बल्कि जेईएम के लीडर के 2 भाई भी मारे गए। और इस तरह इंडिया ने 40 सीआरपीएफ जवानों को खोकर 400 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाले
इस ऑपरेशन बंदर को अंजाम दिया और आने वाले समय में भी इंडिया दुश्मनों को ऐसे ही ईंट का जवाब पत्थर से देता रहे जब तक दुश्मनों को ये समझना कि अब इंडिया ना तो रुकेगा और ना ही झुकेगा। तो गाइज आपको करंट सरकार के ये डिसीजन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी हमारी इंडियन आर्मी के वीरता के बारे में पता चले। होप यू लाइक द वीडियो एंड गुड बाय।